तो भाई आज हम फिर से बात करेंगे नई चीज़ों पे, नई बातचीत पे। आज हम फिर से बात करने वाले हैं, दैट इज़ अ रिएक्ट स्टेट मैनेजमेंट। रिएक्ट स्टेट मैनेजमेंट की जो सीरीज़ आपके सामने मैं दे रहा हूँ, इसके अंदर मैंने आपको चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो है मैंने आपको कवर कराई हैं। बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। अगर मैं टॉपिक्स की बात करूँ तो एडिंग इंटरएक्टिविटी से हमने शुरू करा था। आज हम मैनेजिंग स्टेट के मेन टॉपिक्स पे हैं, ठीक है। एडिंग इंटरएक्टिविटी के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक इंटरएक्टिविटी कैसे ऐड करनी है, फिर उसको स्टेट के साथ कैसे लिंक करना है, वो स्टेट के अंदर ऑब्जेक्ट्स, एरेज, उन सबको कैसे मैनेज करना है, क्यू को कैसे मैनेज करना है, राइट। आज हम बात कर रहे हैं मेरे भाई मैनेजिंग स्टेट के फिफ्थ टॉपिक पे, दैट इज एक्सट्रैक्टिंग स्टेट लॉजिक इनटू अ रिड्यूसर। ये रिड्यूसर मेरे भाई होता क्या है, जैसे कि देखो आपके कंपोनेंट के अंदर एक स्टेट पे मल्टीपल फंक्शंस होते हैं। जैसे कि एक काउंटर कंपोनेंट है, काउंटर, तो उसमें इंक्रीमेंट होता है, डिक्रीमेंट होता है, रीसेट होता है, राइट। तो तीन तरीके होते हैं, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और रीसेट। और एक होता है इंक्रीमेंट बाय यूजर वैल्यू, जो भी यूजर ने वैल्यू दी है उससे इंक्रीमेंट करो। चार वहां पे क्या होते हैं, आपके वेज होते हैं, ठीक है। चार वेज से आप उसी स्टेट को क्या करते हो, बार बार अपडेट करते हो। अब लेट सपोज आपकी 8 फंक्शनैलिटी है सेम स्टेट पे, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, उस टाइम पे आपको क्या यूज करना पड़ेगा मेरे भाई, रिड्यूसर यूज करना पड़ेगा। विदाउट रिड्यूसर भी ये काम हो सकता है, काम तो होगा, काम रुकेगा नहीं। पर कॉम्प्लेक्सिटी की जो बात करते हैं ना, जब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है तो उस कॉम्प्लेक्सिटी को डिक्रीज करने के लिए, मैनेजमेंट को बढ़ाने के लिए, तो आप रिड्यूसर फंक्शन लिखते हो। रिड्यूसर फंक्शन होता क्या है, सारे एक फंक्शन को कंबाइन करके आप एक फंक्शन बनाते हो और उस फंक्शन के थ्रू आपकी स्टेट अपडेट होती है, ठीक है। तो मतलब ये समझ लो कि जो रिड्यूसर है वो भी आपकी स्टेट मैनेज करने के लिए ही है, ठीक है। तो वो चीज आज हम समझने वाले हैं कि रिड्यूसर कैसे बनता है, कैसे मैं एक स्टेट लॉजिक को एक रिड्यूसर के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूं। आज इस टॉपिक के अंदर हम क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। आ जाओ। तो अभी आप मेरी स्क्रीन देख पाओगे। तो रिएक्ट डॉट डेव का ये मैनेजिंग स्टेट में ये है पांचवा टॉपिक, दैट इज एक्सट्रैक्टिंग स्टेट लॉजिक इंट्रोड्यूसर। मैंने एक एक करके आपको सारे टॉपिक्स क्लियर करा दिया। आई होप आप जाओ, अंडरस्टैंड करो। यूट्यूब पे पूरा ज्ञान मैंने ऐसे दे रखा है, जाओ। ओके अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो तो आई विल से कि अगर आप स्टेट मैनेजमेंट में आ रहे हो तो आप प्लीज प्लेलिस्ट पे जाओ, क्लिक करो, जाके अंडरस्टैंड करो चीजों को, ठीक है, स्टार्टिंग से, तब जाके आप ये टॉपिक समझ पाओगे, ठीक है। देखो मैं आपको थोड़ा व्हाइट बोर्ड पे पहले समझा देता हूँ, मतलब ब्लैक बोर्ड पे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू बी वर्क, ठीक है। तो देखो भाई होता क्या है ना, लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, एक कंपोनेंट है, ठीक है। उस कंपोनेंट के अंदर एक स्टेट है, ठीक है। उस स्टेट को अपडेट करने के लिए 3 फंक्शन लगते हैं, क्लियर। लेट्स सपोज 5 फंक्शन लगते हैं। जैसे कि अगर मैं एक काउंटर कंपोनेंट की बात करूं, उस काउंटर के अंदर क्या होगी, स्टेट तो एक ही होगी, ठीक है। उस स्टेट पे क्या हो रखा होगा, एक तो इंक्रीमेंट होगा, कभी कभी होगा डिक्रीमेंट, कभी होगा रीसेट, है ना। और कभी क्या होगा, जैसे कि कभी रीसेट होगा, कभी इंक्रीमेंट बाय वैल्यू होगी, राइट। ये 4 फंक्शन जो है इस स्टेट को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। इस स्टेट को बार बार अपडेट कर रहे हैं, क्लियर। तो आप यहाँ पे कर क्या सकते हो, यहाँ पे आप इन सबको कंबाइन करके व्हाट यू कैन डू इज यू कैन क्रिएट अ रिड्यूसर फंक्शन। अब देखो कोई बड़ी चीज नहीं है रिड्यूसर फंक्शन बनाना, कुछ नहीं है। ये चारों फंक्शंस को आपको क्या करना है, कंबाइन। कंबाइन करने के बाद वन फंक्शन, तब वो कंबाइन करके क्या करना है मेरे भाई, एक फंक्शन बनाना है। वो एक फंक्शन आपके चारों फंक्शन का काम कर रहा होगा, बस यही रिड्यूसर फंक्शन है। पहला तो काम क्या है इसका, कंबाइन करने का। दूसरा काम है स्टेट मैनेज करने का। जैसे कि जो ये स्टेट है ना, ये काउंटर स्टेट, इस काउंटर स्टेट को भी आप इस फंक्शन को दे दोगे और ये फंक्शन क्या करेगा, इस स्टेट को ही मैनेज कर रहा होगा और इस चारों फंक्शन को एक साथ मैनेज कर रहा होगा। बस यही आपका रिड्यूसर फंक्शन। और अगर आप ये रिड्यूसर फंक्शन को समझ जाते हो, प्लस इसके साथ आप कॉन्टेक्स्ट भी समझ जाते हो, कॉन्टेक्स्ट जो अगले वाला टॉपिक है, अगर आप रिड्यूसर फंक्शन और कॉन्टेक्स्ट समझ जाते हो, ठीक है, और आप इन दोनों को कंबाइन करके एक और टॉपिक आता है वो मैं बताऊंगा, ठीक है, अगर आप वो भी समझ जाते हो तो आपने जो है रिडक्स का फाउंडेशन क्लियर कर लिया। रिडक्स रिडक्स आपने सुना होगा ना, रिडक्स स्टेट मैनेजमेंट जो होती है लाइब्रेरी। अगर आप ये दोनों समझ जाते हो तो आपने रिडक्स फाउंडेशन क्लियर कर लिया है, जो कि मेरा इससे अगले वाली सीरीज होगी, दैट इज अ रिडक्स सीरीज, ठीक है। रिडक्स सीरीज के अंदर मैं आपको बताऊंगा इन चीजों के बारे में। बट अगर आप ये दोनों क्लियर कर लेते हो, दैट इज रिड्यूसर एंड कॉन्टेक्स्ट, अगर आप इन दोनों को कंबाइन करके सीख लेते हो इन दोनों को कंबाइन कैसे करना है, तो आपको रिडक्स की फाउंडेशन क्लियर हो जाएगी। और रिडक्स की फाउंडेशन आपको क्लियर होगी तो रिडक्स सीरीज आपको ईजी रहेगी। बट मैं रिडक्स सीरीज में भी दोनों करा दूंगा ताकि आपको ईजी रहे, ठीक है। तो ये होता है रिड्यूसर फंक्शन, आगे जाके हम देखेंगे। अभी हम शुरू करते हैं इसकी प्रैक्टिकलिटी से, ठीक है। देखो है क्या, components with many state updates spread across many event handlers can get overwhelming. For these cases, you can consolidate all the state update logic in outside your component in a single function called reducer. जो कि मैं आपको बता ही रहा हूं कि आप क्या कर सकते हो, component with many state updates across many event handlers, मतलब कि multiple states और उनके multiple event handlers can get overwhelming. Overwhelming मतलब क्या होता है कि आपको बहुत बार ऐसा लगे, confusing creation होगा, ठीक है। For these cases, इन cases के लिए you can
अपडेट ऑल द स्टेट अपडेट लॉजिक आउटसाइड योर कंपोनेंट। सारे स्टेट अपडेट लॉजिक मतलब कि फंक्शन आउटसाइड योर कंपोनेंट इन अ सिंगल फंक्शन कॉल्ड अ रिड्यूसर। ठीक है, तो हम आज ही रिड्यूसर बनाना ही सीखेंगे। देखो, एज अ कंपोनेंट ग्रोज इन कॉम्प्लेक्सिटी इट कैन गेट हार्डर टू सी at a glance all the different ways in which a component state get updates. For example, the star task app component below holds an array of tasks in state and uses 3 different event handlers to add, remove and edit tasks. अब देखो है क्या यहाँ पे, ये टास्क है, ठीक है। अब इस टास्क स्टेट को मैनेज करने के लिए यहाँ पे 3 स्टेट मैनेजमेंट लग रही है, ठीक है। फर्स्ट इज हैंडल एट टास्क, ठीक है। सेकंड है यहाँ पे हैंडल चेंज टास्क और तीसरा है यहाँ पे हैंडल डिलीट टास्क। ये तीनों फंक्शन मिलकर क्या कर रहे हैं, सेट टास्क को अपडेट कर रहे हैं। उस सेट टास्क के अंदर हो क्या रहा है, आपकी टास्क जो है वो बार बार अपडेट हो रही है, राइट। सेट टास्क के अंदर नया टास्क ऐड हो रहा है, ठीक है। और हैंडल चेंज टास्क के अंदर भी चेंज कर रहे हैं टास्क को, और हैंडल डिलीट के अंदर डिलीट कर रहे हैं टास्क को। तो तीनों फंक्शंस क्या है, टास्क को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। बट अगर लेट सपोज ये जो है और ज्यादा इसमें फीचर्स आते हैं टास्क को लेकर, टास्क मैनेजमेंट है, टास्क को ही मैनेज करना है। अब लेट सपोज आपके बहुत सारे फीचर्स जो हैं इससे रिलेटेड हो जाते हैं। अभी 3 फीचर है, कल को लेट सपोज 15 फीचर हो जाते हैं, तो 15 फंक्शंस होंगे, 15 फंक्शन की लेंथ भी होती है ना। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इनका जो स्टेट अपडेट लॉजिक है, अपडेट लॉजिक कौन सा, ये है ना 9 से लेकर 16 तक, ये अपडेट लॉजिक है। आप इन अपडेट लॉजिक को कंबाइन करके एक रिड्यूसर फंक्शन बना दो, वहां पे सारे लॉजिक को एक साथ कंबाइन कर दो, और वो आपका क्या करेगा, काम करना शुरू कर देगा जो कि आपको चाहिए, ठीक है। ईच ऑफ इट्स इवेंट हैंडलर्स कॉल्स सेट टास्क in order to update the state. As this component grows, so does the amount of state logic sprinkled through it. To reduce this complexity and keep all your logic in one easy to access place, you can move that state logic into a single function outside your component called a reducer. Reducers are a different way to handle state. बस ये कुछ नहीं समझ लो कि हमको state ही मैनेज करनी है, बस reducers का यूज करके हम करेंगे। You can migrate from use state to use reducer in just simple 3 steps. हम जो भी आपको भी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, ठीक है। use state to use reducer जो है आप बस 3 स्टेप के अंदर माइग्रेट कर सकते हो। दैट इज फर्स्ट है मूव फ्रॉम सेटिंग स्टेट टू डिस्पैचिंग एक्शंस, पहले आपको ये करना है। सेकंड क्या है, एक राइट अ रिड्यूसर फंक्शन, एक रिड्यूसर फंक्शन को राइट करो। थर्ड है यूज रिड्यूसर फ्रॉम योर कंपोनेंट, उस रिड्यूसर को यूज करो अपने कंपोनेंट से, ठीक है। तो मैं आपको अब ये करके दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज मैं अगर इसको फोक कर लेता हूँ, 1 मिनट, मैं ये है ना इसी कंपोनेंट में आपको सारा कोड करके दिखाता हूँ, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, आपको गिटहब लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। और मैं आता हूँ इस पे आते हैं फोक पे, ठीक है। और इस पे मैं आपको जो है सारा लॉजिक बताता हूँ, अभी करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखो है कुछ नहीं, index.js है, उसके अंदर app.js है, app.js के अंदर हैंडल एड टास्क और एक है हैंडल चेंज, हैंडल डिलीट, राइट, यही हो रहा है। h1 एंड दिस और ये आपके कुछ इनिशियल टास्क है, और नेक्स्ट आईडी इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। जो भी है ये आपका काम हो रहा है, ठीक है। ऐड टास्क के अंदर हो क्या रहा है, कुछ नहीं है, बस ये ना इनपुट बॉक्स और ये बटन जो भी है ये हमारा हैंडल, ये आपका ऐड टास्क फीचर है। ये आपका ऐड टास्क जो है वो कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे, फिर टास्क लिस्ट हो जाएगी आपकी यहाँ पे। टास्क लिस्ट कहाँ पे है, ऐड टास्क, और ये आपकी टास्क लिस्ट, ठीक है। तो मेनली जो हमें लॉजिक लगाना है वो हमें लगाना है, हमें हैंडल ऐड टास्क में लगाना है आपको एक हैंडल डिलीट और हैंडल चेंज में। यहाँ पे तीनों में आपको लॉजिक लाना है, क्योंकि यही आपके स्टेट अपडेट लॉजिक है। और बाकी जैसे चल रहा है आपको वैसे वैसे चलने देना है, आपको छेड़ना नहीं है, बस इन्हीं पे ही करना है बस, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप इज क्रिएट अ रिड्यूसर फाइल। रिड्यूसर फाइल क्रिएट करो, दैट इज to-do reducer.js। आपको एक फाइल बनानी है, दैट इज to-do reducer.js, ओके। अब देखो इस रिड्यूसर फाइल के अंदर चाहिए क्या, एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, किसी भी नाम से बना दो आप, क्योंकि ये कोई कंपोनेंट फंक्शन नहीं है, पहली बात, ये सिंपल एक नॉर्मल फंक्शन है। तो फंक्शन to-do reducer करके आपको एक फंक्शन बना लेना है, नॉर्मल फंक्शन, नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फंक्शन होता है ना वैसा। तो इसका पहला जो है वो लेता है, फर्स्ट होती है स्टेट कि आप कौन सी स्टेट मैनेज कर रहे हो, और सेकंड होता है एक्शन। तो फर्स्ट होता है स्टेट, आप कौन सी स्टेट मैनेज कर रहे हो, और सेकंड होता है एक्शन। एक्शन क्या है, एक्शन मतलब कि उस स्टेट पे क्या काम होने वाला है, मतलब कि जैसे इंक्रीमेंट आप करना चाहते हो एक नया टास्क, तो वो एक एक्शन हो जाएगा। डिलीट करना एक नया एक्शन है, रिमूव करना, एडिट करना, वो एक एक्शन है, ठीक है। वो एक्शन आप डिफाइन करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, to-do reducer पे हम उसी स्टेट को मैनेज करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, यहाँ पे एक्शंस है, ठीक है। अब देखो फंक्शन to-do reducer जिसके अंदर क्या है, स्टेट एंड एक्शन। स्टेट जिसको आप मैनेज कर रहे हो, एक्शन मतलब उस स्टेट पे क्या एक्शन होने वाला है, ठीक है। तो फंक्शन to-do reducer है जिसके अंदर क्या है, स्टेट, और दूसरा क्या है, एक्शन। तो स्टेट जो मैनेज कर रहे हैं, एक्शन जो है आप उस स्टेट पे क्या एक्शन करना चाहते हो, ठीक है। अब उस एक्शन के अंदर हमेशा क्या आता है, एक ऑब्जेक्ट भेजा जाता है। वैसे तो आप कुछ भी भेज सकते हैं, बट हम कॉमनली क्या भेजते हैं, एक्शन के अंदर हमेशा आप क्या भेजते हो, एक ऑब्जेक्ट भेजते हो, ठीक है। तो इफ एक्शन, और वो ऑब्जेक्ट भी आप खुद से डिफाइन कर सकते हो आपको कैसा ऑब्जेक्ट भेजना है, पर हम कॉमनली जो है वो एक्शन डॉट टाइप करके हम भेजते हैं हमेशा। तो एक्शन डॉट टाइप, एक्शन के अंदर एक ऑब्जेक्ट होगा जिसके अंदर एक टाइप नाम की वैल्यू होगी, और उस टाइप के अंदर होगा कि जैसे क्या करना चाहते हो। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि ऐड, एक टाइप है, एक्शन का टाइप है ADD, ऐड, ठीक है। तो जब भी ऐड एक्शन आएगा ना, तब हम उस स्टेट के अंदर कुछ नया डेटा को क्या करेंगे, हम ऐड कर रहे होंगे, ठीक है। तो
वो हम करेंगे, ठीक है। अभी के लिए हमको बस बता रहा हूँ एक स्ट्रक्चर कैसे मैनेज करना है। एल्सिफ, एल्सिफ के अंदर मैंने बोला कि एक्शन डॉट टाइप जो है, लेट सपोज मैंने बोला कि डिलीट, ये आपके ऊपर है, आप कैसे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, ये पूरा कस्टमाइजेबल होता है। तो एक्शन डॉट टाइप जब मैं आपने बोला जैसे वो डिलीट, डी लिख दे, डी लिखो तो डिलीट लिखो, जो मर्जी लिखो, कोई मिमोजी लगा दो, बस वो मैच करना चाहिए मैं टाइप के साथ, ठीक है। तो एक्शन डॉट टाइप ने डील कर दिया तो उस टाइम पे आप क्या कर रहे होगे, कुछ ना कुछ उस स्टेट, मतलब वो जो स्टेट है ना वो टास्क की स्टेट है, टास्क सारे उसके अंदर है, तो बस उसके अंदर से कुछ निकालना है तो हम उसको डिलीट बोलेंगे, ठीक है। तो एक्शन डॉट टाइप क्या हो गया यहाँ पे, डिलीट। एल्सिफ उसके अंदर क्या होगा, एक्शन डॉट टाइप जो है वो क्या हो गया, एडिट। अब एडिट क्या है, मतलब कि आप टास्क को क्या करना चाहते हो, एडिट करना चाहते हो, ठीक है। तो वो उसका भी कुछ ना कुछ काम हो रहा होगा। एल्सिफ अगर उसमें से किसी से मैनेज नहीं करना तो हम उस टाइम पे, मतलब कोई भी एक्शन नहीं आ रहा या फिर कोई इनवैलिड एक्शन आ रहा है, तो उस टाइम पे हम क्या बोलेंगे, उस टाइम कुछ नहीं बोलने वाले, एल्स का पार्ट है तो एल्स वाला पार्ट हम ऐसे लिख देते ना, तो इसमें हम क्या बोलेंगे, रिटर्न, हम सिंपल बोलेंगे इनवैलिड, ठीक है। तो इससे कुछ लेना देना नहीं है, हमारा लेना देना इतने से ही होगा अभी के लिए, ठीक है। तो हमने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया कि जब एक्शन टाइप होगा ऐड तो ये करना है, एक्शन टाइप होगा डिल तो ये करना है, एक्शन टाइप होगा एडिट तो ये कर देना है, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि कैसे हमें एक रिड्यूसर फंक्शन को लिखना है। अभी हमें इसके अंदर लॉजिक लगा के दिखाऊंगा, बट होल्ड ऑन। तो रिटर्न करेंगे हम, रिटर्न नहीं सॉरी, एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, हम एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करेंगे टू डू रिड्यूसर, जो टू डू रिड्यूसर बनाया ना इसको, हमने इसको एक्सपोर्ट कर दिया। एक्सपोर्ट करने के बाद ऐप के अंदर हम क्या कर लेंगे, एक बार इसके लिए इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट कर ले टू डू रिड्यूसर को। अब यहाँ पे हम स्टेट को यूज कर रहे हैं ना, बस इसकी जगह अब आपको क्या करना है, टू डू रिड्यूसर यूज करना है। अब टू डू रिड्यूसर यूज करने से पहले आपको एक यूज रिड्यूसर हुक जो होता है ना वो मंगा लेना है, यूज रिड्यूसर फ्रॉम रिएक्ट जेएस प्रोडक्शन जो भी है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, जैसे यूज स्टेट मंगाए ना, आई विल से कि यहीं पे आप लिख दो यूज रिड्यूसर, ठीक है, क्योंकि ये ऑनलाइन एडिटर है, आप ऑफलाइन कर रहे होगे, वीएस कोड में कर रहे होगे तो उसमें भी सेम ही होगा, बस आपको इंपोर्ट करना है यूज रिड्यूसर, वो कहीं से भी इंपोर्ट करे वो चल जाएगा, ठीक है। छोटे मोटे एरर्स हैं वो तो आप एआई से भी फिक्स करा सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो यूज रिड्यूसर है, इसमें भी जैसे यूज स्टेट में एक एरे बनता है ना, यहाँ पे टास्क सेट टास्क है ना, तो इसमें भी यही बनता है। इसमें क्या होता है, फर्स्ट होते हैं जैसे टास्क, और सेकंड होगा यहाँ पे डिस्पैच, डिस्पैच डिस्पैच बताता हूँ क्या है, देखो इक्वल्स टू यूज रिड्यूसर, कुछ आपको ऐसे लिखना है, आपको समझाता हूँ अभी, ठीक है। यूज रिड्यूसर और यहाँ पे अपने इनिशियल टास्क जो है यहाँ पे आप पास कर दो, ठीक है। एक तो इनिशियल टास्क आपको यहाँ पे पास करना है, दूसरा यहाँ पे पास करना है मेरे भाई कौन सा रिड्यूसर आप इसको यूज कराना चाहते हो। देखो आप टास्क और डिस्पैच, देखो जब आप ये यूज करोगे ना यूज रिड्यूसर, जैसे आप यूज स्टेट यूज करते हो तो उस टाइम पे आपको मिलते हैं टास्क और सेट टास्क, ठीक है। जब आप यूज रिड्यूसर यूज करोगे तो आपको टास्क मिलेंगे, फिर से सेकेंड टाइम पे आपको मिलेगा डिस्पैच। आप लिख तो कुछ भी सकते हो बट हम कॉमनली क्या करते हैं, टास्क और डिस्पैच लिखेंगे। टास्क मतलब कि जिसकी किसकी स्टेट मैनेज होने वाली है, मतलब टास्क की स्टेट मैनेज होने वाली है। डिस्पैच, डिस्पैच क्या है, यहाँ पे एक फंक्शन है जिसके थ्रू वो स्टेट मैनेज होने वाली है, ठीक है। तो टास्क और डिस्पैच। अब यहाँ पे यूज रिड्यूसर जिसके अंदर हम डालेंगे टू डू रिड्यूसर और साथ में डालेंगे हम यहाँ पे इनिशियल टास्क, ओके। तो अब देखो इसको थोड़ा समझते हैं कि ये जो पूरा मैंने एक लाइन लिखी है इसको समझने के लिए आपको बताता हूँ क्या करना है। देखो टास्क जो है वो तो किसकी स्टेट आप मैनेज कर रहे हो, डिस्पैच, देखो यहाँ पे जो मैनेजमेंट होगी, अब जो मैनेजमेंट होगी वो होगी यहाँ पे टू डू रिड्यूसर पे, ठीक है। तो इस रिड्यूसर के पास आना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हो, जैसे कि आप ऐड करना चाहते हो तो आपको इस रिड्यूसर तक वो मैसेज भेजना पड़ेगा। मैं आपको बताया था ना कि इसके पास एक एक्शन रिसीव होगा, स्टेट रिसीव होगी इसके पास। एक तरह से आप जब फंक्शन कॉल करते हो तो वहाँ पे पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू भेजते हो, राइट। तो वही कुछ ये समझ लो, मैंने जो ये टू डू रिड्यूसर बनाया है, अब मुझे इसको क्या भेजना है, एक्शन और स्टेट भेजनी है, तो दोनों चीज भेजनी है, ठीक है। आपकी जो इनिशियल टास्क है इससे तो आपकी इस रिड्यूसर की क्या चले गई, स्टेट चले गई। अब एक्शन की बात की जाए तो एक्शन कहां से रिसीव होगा, इसको डिस्पैच का यूज करके। अब आपको लॉजिक की जगह पे यहाँ पे क्या करना है, सिंपल डिस्पैच करना है डेटा को, कि जैसे कि आप डिस्पैच करोगे एक्शन की वैल्यू, एक्शन की वैल्यू मैंने आपको बताई थी ना, वो क्या होगी, एक ऑब्जेक्ट वैल्यू होगी। तो आप इसमें भेजोगे डिस्पैच के अंदर एक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर होगी टाइप की वैल्यू होगी, ठीक है, बताता हूँ। तो डिस्पैच का मतलब है एक फंक्शन है जिसके थ्रू आप टू डू रिड्यूसर को क्या भेजोगे, एक सिग्नल की तरह डेटा भेजोगे, ठीक है। टू डू रिड्यूसर यहाँ पे क्या है कि कौन सा रिड्यूसर आप यूज करना चाहते हो, यूज रिड्यूसर के लिए। सेकंड, अपने टास्क्स के लिए इनिशियल स्टेट क्या है, इनिशियल डेटा क्या है, जैसे कि यूज स्टेट के अंदर होता है इनिशियल डेटा, बस वैसे ही समझ लो कि इस टास्क्स के लिए इनिशियल डेटा क्या है, वही इनिशियल या फिर कह सकते हैं बेस डेटा जो है टू डू रिड्यूसर यूज करने वाला है, ठीक है। तो टास्क और यहाँ पे क्या है, एक डिस्पैच, एक है यहाँ पे हैंडल ऐड टास्क और एक है यहाँ पे हैंडल चेंज टास्क और एक है यहाँ पे हैंडल डिलीट टास्क, ठीक है। एक है हैंडल ऐड टास्क, एक है हैंडल चेंज और एक है यहाँ पे हैंडल डिलीट। यहाँ पे तीन यहाँ पे फंक्शंस है, ठीक है। सेट टास्क्स, मैं इसको एक काम करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, आपके इजीनेस के लिए। तो देखो यहाँ पे हैंडल ऐड टास्क है जिसके अंदर आपका टेक्स्ट रिसीव होगा जो भी होगा, ठीक है, हम उसको उसी टेक्स्ट को यूज करेंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बस ये जो स्टेट अपडेट लॉजिक है ना वो हम यहाँ पे भेजने वाले हैं, ठीक है। हैंडल ऐड टास्क के अंदर आप करोगे क्या,
आप डिस्पैच को यूज करोगे, डिस्पैच फंक्शन, इसको ऑब्जेक्ट भेजना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो भी आप डिस्पैच करोगे वो समझ लो आपकी एक एक्शन की वैल्यू है। तो आप ऑब्जेक्ट भेजो ना भेजो उससे मतलब नहीं है, पर जो भी आप इसको भेजोगे वो एक एक्शन की वैल्यू है, ठीक है। जैसे मैं डिस्पैच कर देता हूँ टाइप, मैंने आपको बोला था कि एक्शन के अंदर हम मोस्टली एक ऑब्जेक्ट भेजते हैं, और जैसे आपको पता है कि यहाँ पे हम एक्शन डॉट टाइप कर रहे हैं, तो इसलिए डिस्पैच के अंदर ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट एक्शन की वैल्यू है, तो एक्शन डॉट टाइप मतलब कि ये जो टाइप है ये उसका मतलब है। मैं बोल देता हूँ यहाँ पे टाइप ऐड, तो मतलब क्या है कि इस वाले इफ को हम कॉल करना चाह रहे हैं एक तरह से, तो टाइप ऐड करा। अब ऑब्जेक्ट है, आप इसके साथ अगर कोई और डेटा भेजना चाहते हो तो आपके ऊपर है, जैसे कि आप भेज दो, आपको देखो अगर एक नया टास्क बनाना है तो उसके अंदर क्या क्या भेजना पड़ रहा है, ये 3 चीजें भेजनी पड़ रही हैं। बाय डिफॉल्ट डन तो फॉल्स ही है, वो तो भेजने की जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट जब भी कोई नया टास्क होगा तो उसको तो एज सच फॉल्स ही मिलेगा, तो भेजने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, आईडी और टेक्स्ट तो भेजने की जरूरत है, तो मैं आईडी भेज देता हूँ। साथ में जो आईडी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, नेक्स्ट आईडी प्लस प्लस, और जो टेक्स्ट की वैल्यू होगी, सॉरी हम यहाँ पे एक टेक्स्ट भेज रहे होंगे, जो टेक्स्ट की वैल्यू होगी वो टेक्स्ट से ही हम उसको उठा लेंगे। डिस्पैच टाइप ऐड आईडी और टेक्स्ट हैंडल चेंज। देखो चेंज के अंदर भी हम क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिंपल है। देखो टास्क पे हम मैप कर रहे हैं, और इसके अंदर बेसिकली क्या आ रही होगी, एक पूरा टास्क आ रहा होगा। तो देखो यहाँ पे ना एक देखो टास्क डॉट मैप के अंदर टी आ रहा है, टी की आईडी जो है टास्क आईडी से, जो भी टास्क रिसीव हो उसकी आईडी से मैच हो रही है। अगर वो मैच कर रहा है तो रिटर्न कर देंगे हम सेम टास्क को, ठीक है। अगर मतलब हैंडल चेंज टास्क के अंदर एक नया टास्क आ रहा है, उस नए टास्क के अंदर जो आईडी है वो तो सेम है एग्जिस्टिंग टास्क के साथ, बट उसके अंदर नया टेक्स्ट है, तो हम क्या करेंगे, उस रिटर्न कर देंगे उसी टास्क को। एल्स जो भी लाइन चल रही है, जो भी लूप चल रही है, उसको हम रिटर्न कर देंगे। ये तो आपका नॉर्मल, ये तो इससे रिलेटेड नहीं है, बट आपको पता है कि ये लॉजिक है, तो स्टेट अपडेट लॉजिक है चेंज करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो टाइप होगा वो क्या होगा, यहाँ पे टाइप होगा एडिट, तो हम यहाँ पे एडिट के साथ मैच करके लिखते हैं यहाँ पे कि टाइप है एडिट। और साथ में हमें इसको क्या क्या भेजना है, यहाँ पे हमें 3 चीजें भेजनी पड़ेंगी। फर्स्ट इज आईडी, या फिर आप क्या कर सकते हो, इसको और कस्टमाइज करने के लिए आप यहाँ पे सिंपली भेज दो टास्क टास्क, मतलब कि एक टास्क वैल्यू भेज दो। और टास्क वैल्यू क्या है, ये वाला टास्क, मतलब कि यहाँ पे आप तो बोल सकते हो कि मैं यहाँ पे लिख दो टास्क टू एडिट। टास्क टू एडिट एक वैल्यू बनाई, और उसके अंदर जो भी टास्क ऑब्जेक्ट जो भी रिसीव होगा वो मैंने यहाँ भेज दिया। तो एक तरह से आप समझ लो कि मैंने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नहीं है, मल्टी स्टोरी ऑब्जेक्ट है ये, मतलब कि आपका ही बोल लो जैसे कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो टास्क टू एडिट के अंदर मैंने टास्क भेज दिया। अब यहाँ पे आ जाओ, अब यहाँ पे वो अभी हम लॉजिक लगाएंगे, बस ये कुछ नहीं करना है, लॉजिक वहाँ कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। वही सेम लॉजिक रहेगा। डिलीट के अंदर क्या है, हम फिर से डिस्पैच कर रहे होंगे। देखो आपके यहाँ पे कितनी लाइनें कम हो गई है ना, सारा लॉजिक तो वहाँ चलेगा, बस यहाँ से आपको डिस्पैच करना है। टाइप डिल हैंडेड डिलीट टास्क है, टाइप हो गया यहाँ पे डिलीट, और हम साथ में क्या भेजेंगे, हम यहाँ पे भेज देंगे एक और वैल्यू, दैट इज, अब देखो डिलीट करना है, डिलीट करने के लिए आपको एक आईडी चाहिए कि आपको कौन सा एलिमेंट डिलीट करना है, राइट। तब यहाँ पे भेज देंगे जैसे कि टू डू टू डिलीट। अब यहाँ पे टू डू टू डिलीट के अंदर क्या भेज देंगे, सिंपली हम एक टास्क आईडी तो भेज रहे होंगे और कुछ थोड़ी भेजेंगे, ठीक है। अभी एरर छोड़ दो, बस एरर यहाँ पे हम बाउंस बैक कर रहे हैं, कोई बात नहीं। तो टू डू रिसीव हो रहा होगा यहाँ पे, तो लॉजिक क्या है एक नया टास्क ऐड करने का, दैट इज यही तो लॉजिक है। हम इस लॉजिक को यहाँ से कॉपी करते हैं, और अभी के लिए मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट सीधा यहाँ पे ऐड करके दिखाता हूँ। हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, देखो यहाँ पे हो क्या रहा है कि होगा तो यही लॉजिक, बस थोड़ा सा चेंज होगा। आपको पता है स्टेट के अंदर क्या है, सारे टास्क है, यही तो मतलब यहाँ पे जो स्टेट है, यहाँ पे इसके अंदर सारे टास्क है ना। तो रादर देन कि यहाँ पे आप टास्क लिखो, यहाँ पे लिखो डॉट 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 स्टेट, और एक नया ऑब्जेक्ट जिसके अंदर क्या होगी आईडी, जो कि होगी नेक्स्ट आईडी के बराबर। अभी नेक्स्ट आईडी यहाँ से थोड़ी आ रही है, आईडी जो आ रही है ना, देखो यहाँ पे ऐड के अंदर हम आईडी तो भेज ही रहे हैं, आईडी भेज रहे हैं हम एक्शन डॉट आईडी के अंदर, और एक्शन डॉट टेक्स्ट, एक है यहाँ पे एक्शन डॉट आईडी और एक है मेरे यहाँ पे एक्शन डॉट टेक्स्ट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर हम एरे को यहाँ पे रिटर्न कर देंगे ना, तो ये एरे जो है मेरा, ये स्टेट मतलब कि उस टास्क एरे को अपडेट कर देगा। आई नो ये थोड़ी वीडियो लंबी जा रही है, बट इतना ही होता है, अब क्या कर सकते हैं। अगर आपको टॉपिक समझना है तो टॉपिक में तो है, तो रिटर्न करेंगे हम, रिटर्न कर देंगे ये वाला एरे, ठीक है। अब जो भी मैं रिटर्न करूंगा वो इस स्टेट को अपडेट करेगा, और वो स्टेट जो है वो इस टास्क, एक तरह से टास्क अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको इतनी टेंशन लेनी, बस ये होने वाला है। अब ऐसे ही देखो यहाँ पे डिल है, डीएल, डिल में क्या हो रहा था, डिलीट में क्या हो रहा है, देखो डिलीट डिलीट डिलीट, ये रहा डिलीट। डिलीट के अंदर कुछ नहीं हो रहा है, जो स्टेट है ना टास्क डॉट फिल्टर, तो हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे एक नया एरे। उस नए एरे के अंदर हो क्या होगा, उससे पहले हमें थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा, दैट इज न्यू टास्क, ठीक है। उस न्यू टास्क के अंदर हो क्या होगा, पहले हम टास्क की जगह पे यहाँ पे लिखेंगे स्टेट, क्योंकि स्टेट के अंदर है ना वो सारे टास्क यहाँ पे, तो स्टेट पे फिल्टर करेंगे, और जो टास्क आईडी, अभी हमें देखो टास्क आईडी यहाँ कहाँ से रही है, यहाँ पे आएगी एक्शन में। तो जब हम डिलीट भेजेंगे, जब हम डिस्पैच कर रहे हैं डिलीट, तो यहाँ पे लिख रहे हैं टू डू टू डिलीट, है ना, तो एक्शन डॉट टू डू डॉट डिलीट लिखना पड़ेगा यहाँ पे, जिसके अंदर वो आईडी है, वो आईडी नहीं मैच करेगी तो उसको क्या करेंगे न्यू टास्क, और न्यू टास्क जो है वो एक एरे होगा, रिटर्न कर देंगे यहाँ पे न्यू टास्क। अभी देखो ये तो आपका सिंपल जावास्क्रिप्ट ही तो है, इसमें कुछ है थोड़ी, तो ये टाइप डिलीट है। ऐसे ही एडिट के अंदर हो क्या रहा होगा, एडिट का जो लॉजिक है वो एक कुछ ऐसा लॉजिक है, ठीक है। एडिट का जो लॉजिक है वो कुछ ऐसा लॉजिक, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक तरह से लिखे एक वेरिएबल बना लेते हैं ताकि थोड़ा वो रहे, न्यू टास्क, ठीक है। तो वो न्यू टास्क क्या है, अब ये हमारा ये लॉजिक लगेगा
आपको पता है देखो टास्क पे ही मैप करना पड़ेगा ना, तो वो टास्क जो कि होंगे हमारे स्टेट डॉट मैप है, उसके अंदर टी मिल रहा है टी डॉट आई डी जो मैच कर रहे हैं टास्क डॉट आई डी। अब यहाँ पे टास्क तो है नहीं, यहाँ पे क्या है जो चेंज करना है, ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं हम एक्शन, उस एक्शन के अंदर वैल्यू आ रही है ना, और उस एक्शन के अंदर आ क्या रही है वो देखो पूरा का पूरा आ जा रहा है, तो एक्शन डॉट टास्क टू एडिट उसके अंदर आईडी होगी, एक्शन डॉट टास्क इसके अंदर है ना वो पूरा टास्क ऑब्जेक्ट, तो इसके अंदर है ना, तो एक्शन डॉट टास्क टू एडिट डॉट वो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक्शन डॉट टास्क टू एडिट वो एक ऑब्जेक्ट है, और उसके अंदर क्या होगी एक आईडी होगी। अगर वो आईडी मैच कर देती है तो हम यहाँ पे भेजेंगे रिटर्न करेंगे ना कि टास्क, बल्कि यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे टास्क टू एडिट, जो भी टास्क हमें एडिट करना था वो, और वो किसके अंदर होगा हमारा एक्शन डॉट के अंदर, ऑब्वियस सी बात है, एल्स हम क्या करेंगे रिटर्न कर देंगे स्टेट डॉट मैप। तो ये न्यू टास्क बनेंगे कुछ, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस लॉजिक, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे रिटर्न करेंगे न्यू टास्क, ठीक है। तो ये कुछ हमारा ऐसा कुछ यहाँ पे क्या होगा मेरा रिड्यूसर होगा, ठीक है। अब ये देखो इस रिड्यूसर को कुछ मुझे करना क्या है, अब देखो सेम टू सेम अभी भी आपका चल रहा है, हमने सारा कोड अपडेट कर दिया सारा कमेंट करने के बाद भी, ठीक है। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे जब मैं ऐड टास्क करता हूँ हाई, तो यहाँ पे देखो ऐड टास्क हो रहा है, हाई हो रहा है, एडिट हो रहा है, एडिट करके आप सेव कर पा रहे हो, सेव कर पा रहे हो, डिलीट कर पा रहे हो, डिलीट हो पा रहा है, डिलीट डिलीट डिलीट। अगर आपको चेक करना है कि क्या ये चल रही हैं, तो आप क्या करो रिटर्न से पहले ना यहाँ पे कॉन्सोल डाल दो कि ऐड टास्क कोल्ड, ठीक है, हम यहाँ पे डाल देते हैं ऐड टास्क कोल्ड। तो देखो यहाँ पे जब मैं एक ये डालता हूँ ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे देखो कॉन्सोल के अंदर आपको दिख क्या होगा, ये कॉन्सोल है यहाँ पे ओपन कर लेना, कॉन्सोल के अंदर ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये दिख रहा है यहाँ पे ऐड टास्क कोड, ये ऐड टास्क कोड क्यों हो रहा है क्योंकि रिड्यूसर के अंदर इफ के अंदर ये वाला चल गया, ठीक है। ऐसे ही मैं डिल के अंदर लिख देता हूँ डिल टास्क कोड, ऐड करूंगा तो ऐड हो गया, फिर छोड़ दे तो कीज यूनिकनेस का वो तो आपको पता ही है। अब मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है, डिलीट करा मैंने तो देखो डिलीट टास्क कोड हो गया, तो आपका डिलीट भी हो रहा है ऐड भी हो रहा है, ठीक है, ऐड कर दोगे ऐड हो जाएगा, डिलीट करोगे डिलीट हो जाएगा, ठीक है, डिलीट हो गया, क्लियर। तो ये देखो आपका रिड्यूसर फंक्शन कुछ ऐसे हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे काम कर रहा है। आई थिंक आपको क्लियरिटी आ गई होगी। तो इस कुछ इस तरीके से हम रिड्यूसर को मैनेज करते हैं, पूरा प्रैक्टिकली और थियोरटिकली डायग्रामेटिकली मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आ रही है जाइए अंडरस्टैंड करिए खुद से, फिर मेरे पास आ जाइए, कोई बात नहीं, आप कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं उन चीज़ों का आपको सोल्यूशन देता हूँ। बाय बाय।